हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी 12वीं क्लास एनसीईआरटी। हम लोग 13.4 में आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने 13.3 तक काफ़ी अच्छे से किया था बच्चों, और जिन बच्चों ने 13.3 तक नहीं किया है वो जाके पूरा का पूरा बेसिक्स देख लीजिए। और जो हम लोग अभी कर रहे हैं 13.4, इसका भी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बना रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोडक्शन। अगर आप वो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अदरवाइज आपको थोड़ा मुश्किल हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.4 एनसीईआरटी है। आजकल तो एनसीईआरटी सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, भले वो आईएससी के ही क्यों ना हो। सीबीएसई के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, सारे बच्चों के पास है भी और सॉल्व भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी चुके हैं। लेकिन आईएससी वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो एनसीईआरटी करें, उनके करिकुलम में शामिल हो चुका है ये। ये एक्सरसाइज 13.4 यहाँ पूछा गया है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी के बारे में बातें हो रही हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल कौन सा है जो नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूछा गया है। पिछली बार हम लोगों ने किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये जो प्रोबेबिलिटीज होती है ना, नीचे प्रोबेबिलिटीज है, ऊपर है जो इवेंट है, रैंडम वेरिएबल है वो। ठीक है, और इसके जो पीएक्स लिखा हुआ है ये प्रोबेबिलिटी है। तो कोई भी इवेंट हो, कोई भी काम हो, वो दो तरीके से हो सकता है या तीन तरीके से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, यही दो कंडीशन होते हैं। और दोनों प्रोबेबिलिटी को मिलाएंगे तो 1 आएगा, मतलब कुछ ना कुछ तो इवेंट तय है कि कुछ ना कुछ तो होगा। सिमिलरली अगर आप डाई को थ्रो करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक नंबर आता है। तो इस इवेंट को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीकों में बांट सकते हैं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2, 4 और 6 आएगा। ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1, 3, 5 आएगा। ठीक है ना, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम निकालोगे तो आप 1 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। ये वाली प्रोबेबिलिटी का आप सम करोगे तो 1 आनी चाहिए, और अगर 1 नहीं आता है तो बोलेंगे दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर ये 1 आ गया तो बोलेंगे यस इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और अगर पूरा सम करने पे आपको 1 नहीं मिलता है, 1 से कम या 1 से ज्यादा या नेगेटिव भी आता है, तो क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको सम करके देखो, आपको 1 मिल रहा है क्या, 0.4, 0.4, 0.2, यस 1 मिल रहा है, तो बोलेंगे यस दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ बोलेंगे यस इट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इसको आप सम करो, यहां देखो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में भी गिवन है, तो नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी होती ही नहीं है, सो इट्स नॉट ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल है। इतना सिंपल वैसे नहीं आता एग्जाम में, लेकिन फिर भी हमें तो मालूम होनी चाहिए, सिलेबस में पढ़ना तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी आप सम करोगे तो 1 नहीं आएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख लो, सम करके देख लो, नेगेटिव कोई इवेंट होता नहीं है वैसे, लेकिन बाय द वे कुछ अगर एक्सेप्शनल इवेंट हो तो इसको भी आप सम करके देख लो, आपको 1 मिलता है क्या, 0.3, 0.5, 0.5। ठीक है ना, 0.5, और ये हो गया 0.5। ये 1 तो हो चुका है, लेकिन यहाँ 0.5 और है, 1.05, 1 से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। कोई बैग है हमारे पास, यहाँ पे क्या है, 5 रेड है और 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 balls are drawn randomly drawn. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. ठीक है, let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? What is a
इज एक्स अ रैंडम वेरिएबल, ये पूछा गया है। 2 balls आर ड्रॉन रैंडमली, 2 बॉल निकाल लिए गए हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है, 2 बॉल ड्रॉ किए गए, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखना है बच्चों, पॉसिबिलिटी के बारे में सोचनी है। हो सकता है 0 ब्लैक बॉल हो, दोनों के दोनों रेड आ गए हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/7, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा आपसे, सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, रैंडम वेरिएबल पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो 2 बॉल लिया है, तो कौन कौन से बॉल हो सकते हैं, हो सकता है दोनों ब्लैक हो सकता है एक ब्लैक हो एक रेड हो, ठीक है, या हो सकता है पहला रेड हो दूसरा ब्लैक हो, या हो सकता है दोनों ही रेड हो, ठीक है, हो सकता है दोनों ही रेड हो, ये 4 तरीके हो सकते हैं। तो 0 x इक्वल टू 0 मीन्स नो ब्लैक बॉल्स, और x इक्वल टू 1 मीन्स 1 ब्लैक 1 रेड पॉसिबल होगा, और x2 मीन्स दोनों ब्लैक बॉल्स। ये इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ये पूछ नहीं रहा है, वरना निकाल देते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. Coin is tossed 6 times. ठीक है, टॉस किया हम लोगों ने, पूछा व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। हेड और टेल के बीच का डिफरेंस को x बोला गया है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, हो सकता है 6 बार हेड आ जाए, 6 टॉस किया तो 6 बार हेड पॉसिबल है, और टेल उस केस में 0 आएगा, तो डिफरेंस क्या हो गया 6। हो सकता है 5 हेड 1 टेल, 5 हेड 1 टेल में क्या लिखेंगे हम लोग 5 - 1 यानी कि 4, ठीक है ना। और क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 माइनस 2 4, 6 टॉस किए हैं, 4 हेड हो सकता है आ रहा हो, तो 2 माइनस कर दो आप, 2 टेल आएगा, ये 2 हो गया। सिमिलरली 3 हेड आ रहा होगा और 3 टेल आ रहा होगा, ये हो गया 0। हो सकता है 2 हेड 4 ये आ रहा होगा, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। डिफरेंस लेना, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया है ना, निगेटिव यहाँ पे आए तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि टेल हमारे पास 5 बार आ जाए, हेड 1 बार आ जाए तो 4 हो गया। हो सकता है कि 6 बार आपका टेल आ जाए, 0 - 6, हो सकता है 6 बार टेल आ जाए, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ये आपको ऐसे लिखना होता है, पहले आप रैंडम वेरिएबल अगर आप समझ जाते हो तो आगे की चीजें भी आसान हो जाएंगी। दिस इज नॉट टू बी स्किप्ड, ये आप स्किप नहीं करो, एक एक चीज को नोट कर लो, इसको नोट कर फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 भी करने हैं, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 तक आप लोगों ने कर लिया है, आराम से लिखना है, लेकिन लिखना सब कुछ है बच्चों, छोड़ना कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। देखो हम लोगों ने एक पहले भी सीखा था कि सैंपल स्पेस कैसे फाइंड करेंगे अगर नंबर ऑफ टॉस 1 से ज्यादा हो या नंबर ऑफ कॉइन 1 से ज्यादा हो। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 to the power n, n या तो नंबर ऑफ कॉइन होगा या नहीं तो नंबर ऑफ टॉस होगा, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। यहाँ पे बोला गया है नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे ना तो n की वैल्यू 2 लेंगे, 5 बार टॉस करेंगे तो n की वैल्यू 5 लेंगे, ठीक है ना। तो 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन यानी कि n की वैल्यू 2 कर दो आप यहाँ पर, दैट इज 4, ठीक है ना। नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, तो सैंपल स्पेस हमें मालूम पड़ गया, सैंपल स्पेस मिल गया मुझे 4, और नंबर ऑफ हेड पता करना है इन 2 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो नंबर ऑफ हेड देखो, ये पहला हेड हो सकता है, दूसरा भी हेड हो सकता है, ठीक है ना। पहला अगर हेड है तो दूसरा टेल हो सकता है, पहला अगर टेल है तो दूसरा हेड हो सकता है, या हो सकता है दोनों ही टेल हो, है ना। नंबर ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा गया है। जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप x लिखोगे और एक px लिखोगे,
ऐसा। और आप देख लो जीरो की पॉसिबिलिटी है तो जीरो से स्टार्ट कर लो। जीरो किसकी प्रोबेबिलिटी है? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड मेरे पास जीरो है, हेड है ही नहीं, तो क्या होगा? इसका मतलब टेल, ये सिंगल इवेंट है, टेल, तो क्या लिखेंगे? 1, ये तो 1 ही है ना, टी तो एक सेट बन रहा है, 1 है, डिवाइड बाई 4, क्या लिखोगे आप? 4। मतलब जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक हेड यहां भी है, एक हेड यहां भी है, तो 2 हो गए ना इवेंट। 2/4, 2/4, 4 तो सैंपल स्पेस है, और ये 2 इवेंट हो गए, तो 2/4 यानी कि 1/2। ठीक, ओके। और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 हेड, सिंगल इवेंट है ना, तो 1/4 हो गया, 1 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस 1/4। ठीक है, 2 ही टॉस था, यही इवेंट पॉसिबल है, बस हो गया। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ऐसे ऐसे करके ना बॉक्स में डाल दो, इसको आपने ऐसे बॉक्स में डाल दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट मुझे लिख के भेज सकते हो। सेकंड है नंबर ऑफ टेल्स इन दिस साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ये भी सिमिलर है, पहले इसको आप लोग लिख लो। तो नंबर ऑफ टेल्स इन दिस साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, इसके लिए काम करते हैं 3 कॉइन को टॉस करने का काम। नंबर ऑफ टेल्स इन दिस साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। यहाँ 3 कॉइन्स की बात हो रही है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2⁻³ यानी कि 8 टेल्स की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ टेल हो सकता है 0 हो, टेल एक भी नहीं आएगा तो हेड आने, टेल अगर 0 है, एक भी टेल नहीं है, तो हेड क्या होगा? H H H, एक ही इवेंट होगा ना, H H H, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/8। ठीक है ना। 2 टेल, 2 टेल, देखो यहाँ पर 0 टेल लिया है, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे और 3 लेंगे। 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कैसे आ सकता है? 1 टेल पहला में हो सकता है, दूसरा में हेड होना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो 1 टेल से मतलब है फिलहाल। 1 टेल क्या ऐसे भी हो सकता है 1 टेल, या ऐसे भी हो सकता है 1 टेल। तो ये 3 तरीकों से आप 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी को ऐसे इवेंट के तौर पे दिखा सकते हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। ठीक है ना। अब 2 टेल, ये तो 2 टेल की बात थी, सॉरी 1 टेल की बात थी। अब 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 टेल कैसे आ सकता है? टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल, ऐसे ही आ सकते हैं ना। या और कोई तरीका है? नहीं, और कोई तरीका नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक, 3 हेड आने, 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी एक ही होगी ना, टी टी टी। ठीक, ये तो एक ही इवेंट हुआ, so this is 1/8, 1/8. So this is the probability distribution for number of tails in 3 tosses. ठीक है, ये आपको लिखना है ऐसे ऐसे। This is the probability distribution. थर्ड वाला क्या है? नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस। बिल्कुल सिमिलर वे में इसको भी कर लेंगे, सिमिलर वे में इसको भी कर लेंगे। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ ए कॉइन कर ले, चलो इसको भी कर लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे हम लोग? 2⁴, 4 टॉस कर रहे हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 टॉस करेंगे हम लोग। पहले एक्स के बारे में आप सोचो, 0 हेड, नंबर ऑफ हेड्स 0 है, यानी कि सारे ही टेल हैं। तो 0 हेड के लिए कितने टेल चाहिए? चारों आपको टेल ही चाहिए, तो 1/16 क्या होगा? 1/16। 0 टेल, सॉरी 0 हेड, 1 हेड कैसे आकर हो सकता है? 1 हेड पहली बार में भी आ सकता है, बाकी में नहीं आएगा। ठीक है ना। या फिर TH ऐसे आ सकता है, या TTHT आ सकता है, या TTTH आ सकता है। ठीक, ऐसे 4 तरीके से आ सकता है
तो क्या लिखेंगे हम लोग, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पहली बार में आ सकता है हेड, या नहीं तो दूसरी बार में, या नहीं तीसरी बार में, या नहीं तो चौथी बार में। तो 4 केसेस हैं तो 4/16 लिखेंगे, तो 4/16 मीन्स 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हेड। अब बात करेंगे 2 हेड की, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड कैसे कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, 2 हेड एक साथ भी आ सकता है, ठीक है ना, 2 हेड ऐसे भी आ सकता है, या फिर पहला अगर 2 टेल है तो 2 हेड ऐसे भी आ सकता है, टेल हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो कितना बना, और भी प्रोबेबिलिटी है तो देख लो कैसे कैसे हेड आ सकता है। 2 ही हेड चाहिए तो 2 हेड ऐसे भी आ सकता है, 2 हेड एक साथ भी आ सकता है, 2 हेड अलग अलग भी आ सकता है, 2 हेड कॉन्जिक्यूटिवली बाद में भी आ सकता है। TH भी लिख सकते हैं, THH भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है, का मतलब हो गया 6/8। 6/8 का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, बन रही है HTTH, ये बनेंगे। ठीक है ना, हो सकता है 3 हेड आ रहे हो, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकता है, 3 हेड ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर हेड टेल हेड हेड टेल, बस यही हो सकता है 3 हेड। और कोई तरीका, HT HH TH, 4 में से 3 हेड यही होंगे, तो 3/8। ठीक है, 3/8 हो सकता है। 4 क्रॉसेस हो सकता है, चारों हेड हो जाएं, 4 अगर हेड होते हैं तो एक ही तरीका होगा ना, हेड 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 हेड, 1 सेट 1/8। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिंदास भेज सकते हो। आगे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, 5 6 7 भी कर लेते हैं, मेक नोट। थोड़ी सी गलतियां होंगी, इसको सुधार लेते हैं। मुझे एक्चुअली सैंपल स्पेस में 8 लेके चल रहा था, जबकि सैंपल स्पेस है 16 है। अब तो हम लोग अगर एक की बात करेंगे ना, एक आने के बाद तो 1/16 हो जाएगा ना, ये एक हेड आने के बाद तो 4/16 था, तो ये तो ये तो कट गया, 1/4 हो गया। अगर मेरे पास 2 हेड अगर होता है तो 2 हेड आएगा, 1 2 3 4 5 6 तरीके से आ सकता है, तो 6/16 हो जाता है, 6/16। 6/16 का मतलब हो गया 3/8, तो 3/8 यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, 6/16 भी छोड़ सकते हो, 3/8 भी छोड़ सकते हो। और यहाँ भी आपको थोड़ा सा सैंपल स्पेस का गड़बड़ है। थर्ड वाले में आप देख लो 3 हेड जहाँ पे चाहिए आपको, तो 1 2 3 है, तो 3/16 होगा, ये क्या हो जाएगा 3/16। ठीक है, और ये 1/16 हो जाएगा। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। है ना, कोई डाई है, 2 बार टॉस करेंगे तो 6 to the power n हो जाएगा सैंपल स्पेस। 2 बार टॉस करेंगे तो n की जगह 2 लिखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक है, ये हो गया 36 बच्चों के मैसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस तभी मिलेगा जब नंबर 4 से ज्यादा हो, यानी कि या तो 5 हो या नहीं तो 6 हो। ठीक है ना, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक, तो आपको एक रैंडम वेरिएबल दिखाना पड़ेगा और एक प्रोबेबिलिटी का चीज दिखाना पड़ेगा। नंबर ग्रेटर देन 4,
ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 4 आएगा तो ही आपको सक्सेस माना जाएगा। तो हो सकता है नंबर 5 भी आ जाए या 6 भी आ जाए। 1 मिनट, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ ए डाई, 2 टॉसेस ऑफ ए डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करें। एक तो सक्सेस है 4 के बाद, 4 के पहले नो सक्सेस यानी कि 0। ठीक है ना। तो अगर मैं 0 सक्सेस की बात करूं, 0 सक्सेस की बात करूं यानी कि नंबर जो मेरे को डाई पे मिल रहे हैं ना वो क्या होंगे, 1 2 3 4, सक्सेस 0 है ना। 4 के बाद आएगा तभी तो सक्सेस मिलेगा। तो 4 नंबर पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/6। एक बार डाई फेंका तो 1 2 3 4 में से आने की प्रोबेबिलिटी 4/6। ठीक है ना, 4/6। एक बार फेंका तो 4/6, दूसरी बार भी फेंका तो मेरे को तो फेलियर के लिए काम करना है, तो रिपीट होगा, ये इंटू करेंगे 4/6। पहली बार में फेल, दूसरी बार डाई फेंका उसमें भी फेल, तो ये 2 इवेंट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। दिस 2 इवेंट्स मेक 1 इवेंट यानी कि फेलियर। हो सकता है एक बार 4 से ज्यादा आ गया हो और एक बार 4 से कम आया हो सकता है ना। एक बार मैंने फेंका 1 2 3 4, इसी में से आएगा नंबर मेरा कोई, तो मैं क्या लिखूंगा 4/6। लेकिन हो सकता है दूसरी बार में आ जाए 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, है ना। फेयर है ना, ओके। 2 x की वैल्यू 2 यानी कि मैं दोनों ही बार में नंबर मेरे को 4 से ज्यादा मिल रहे हैं। पहली बार मैंने फेंका तो 4 से ज्यादा नंबर आया यानी कि 5 या 6, यानी कि क्या लिखेंगे हम लोग 2/6। दूसरी बार में भी फेंका मैंने तो मेरे को 4 से ज्यादा आया यानी कि फिर से 2/6। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ये बन गया केस 1 के लिए। ये क्या बन गया, केस 1 के नंबर ग्रेटर देन 4 के लिए बन गया आपका। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लो अच्छे से। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड है, सेकंड में बोला गया है 6 appear on at least 1 die, 6 appears at least on at least 1 die। ठीक है, ओके। तो करते हैं, अगर मैं बोलूं 6 appear at least 1 die, तो मान लो पहली बार फेंका 6 आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ क्या बोला गया ना 6 appear, मान लो 6 नहीं आता है, इसके लिए क्या चांस है, मैंने पहली बार फेंका 6 नहीं आएगा यानी कि 1 से लेकर 5 तक कुछ आएगा। ठीक है ना, यानी कि 5/6 प्रोबेबिलिटी है 6 नहीं आने की। मैंने दूसरी बार फेंका तो 1 से 5 तक 5 नंबर्स तो पॉसिबल है लेकिन 6 का पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा 5/6 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये 6 नहीं आने के लिए है, राइट। तो मैं लिखूंगा x = 0, मतलब not getting 6 on 2 throw of a die। तो कितना हो गया 25/36 हो गया। क्या लिखेंगे यहां पर 25/36। अब 6 appear और एटलीस्ट 1 die, एटलीस्ट का जब केस आता है ना तो 1 minus not getting, 1 minus not 6 यानी कि 1 minus 25/36। ये हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1। ये क्या हो गया एटलीस्ट 1/6, एटलीस्ट 1/6। ये कितना हो जाएगा 11/36। ठीक है ना, 11/31। ठीक है ना, एटलीस्ट 1/6 के लिए ये हो गया 11/36। ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, आसान, बहुत ही आसान होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस एनसीईआरटी एक बार कर लो अच्छे से, तो बड़े आराम से आप बोर्ड के क्वेश्चन भी कर सकते हो। और पास्ट ईयर्स तो हमें करना ही है, पास्ट ईयर पेपर्स का भी मैं सीरीज बनाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों। तो इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाय बच्चों, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। काफ़ी आसान है लेकिन
इसको आसान अगर आप लोग बनाना चाहते हो अपने लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तो आप फोकस करना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोला गया है, हमारे पास लॉट ऑफ 30 बल्ब्स है ना। यहाँ क्या बोला गया है, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम। 30 बल्ब्स है टोटल, 30 बल्ब्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स 6 डिफेक्टिव, 6 यहाँ डिफेक्टिव है और 24 नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है ना। सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। ध्यान देना है बच्चों वर्ड पे, विथ रिप्लेसमेंट है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि 6 डिफेक्टिव अगर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/30 होगी ना, सैंपल स्पेस तो 30 है तो 1/5 हो गया। और नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव के लिए कितना हो जाएगा, 24/30 यानी कि 4/5, ठीक, ये हो गया डिफेक्टिव। अब यहां पर बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव के लिए आपसे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 0 डिफेक्टिव है, पहले 0 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है ही नहीं, यानी कि 24 वाले लॉट में से लिया गया होगा, ठीक है ना। तो ये काम 4 बार करना है ना, देखो एक बार के लिए तो प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। तो आप इसको सक्सेस फेलियर से जोड़ के देखो, आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, सक्सेस 1/5 और फेलियर 4/5, ऐसे लिख के आसानी से कर लेंगे। तो सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, डिफेक्टिव के लिए फेलियर कर दो तो दिमाग में थोड़ा फिट होता है ना, डिफेक्टिव के लिए फेलियर कर दो और ये सक्सेस, ठीक है। तो 0 डिफेक्टिव यानी कि 4 जो हमने निकाले हैं ना, 4 जो हमने निकाले हैं वो सारे के सारे सक्सेस हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अगर 0 के लिए काम करना है तो क्या लिखेंगे, P 4 सक्सेस, 1 2 3 4, यानी कि 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, यानी कि 256/625, ठीक है। 0 डिफेक्टिव के लिए 1 डिफेक्टिव, एक चलो डिफेक्टिव आ गया होगा, तो एक डिफेक्टिव कैसे कैसे तरीके से आ सकता है, हो सकता है पहला सक्सेस हो, ठीक है ना, 3 सक्सेस हो, 1 फेलियर हो, 1 डिफेक्टिव बल्ब ऐसे घुस सकता है, या नहीं तो पहले में भी फेलियर हो जाए, बाकी के 3 सक्सेस हो जाए, ये भी पॉसिबल है, या फिर नहीं तो पहले में सक्सेस दूसरे में फेलियर आ जाए, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है ना। ये 4 तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 तरीके बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखना है आपको। तो सक्सेस 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 यानी कि 4/5 का होल क्यूब इंटू फेलियर, फेलियर मीन्स 1/5, ठीक। इसमें क्या होगा, फेलियर का मतलब 1/5, सक्सेस का मतलब 4/5 3 बार, ये 3 बार, प्लस इसके लिए क्या करेंगे, यहां भी यही काम करेंगे, दूसरी बार में खराब बल्ब मिला होगा, बाकी पहली बार में और रेस्ट ऑफ द थिंग्स में अच्छे बल्ब मिले होंगे, तो 1/5 एक बार आएगा और 4/5 3 बार आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज करने होते हैं बच्चों, सारे पॉसिबिलिटीज करने होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबकी वैल्यू सेम आएगी, प्रोडक्ट आप निकालोगे ना तो सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। 4 क्यूब हो गया ये, ठीक है, 4 क्यूब 4 क्यूब 4 क्यूब 4 क्यूब, यानी कि 4 क्यूब इंटू 4 डिवाइड बाई 5 के पावर 4, यानी कि 256/625, यानी कि पहला केस और दूसरा केस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ रहा है। एक 0 के लिए मैं साइड में लिख सकता हूं, अगर एक 0 है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 256/625, अगर एक से अगर 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उतनी होगी 256/625, ठीक है ना। अब x2 के लिए काम करते हैं, x = 2 के लिए काम करते हैं, यानी कि 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव का मतलब हो गया ये 2 डिफेक्टिव हो सकता है शुरू में ही आ जाए, बाकी सक्सेस ऐसे आ सकता है, या फिर नहीं तो पहला
फिर सक्सेस, फिर फेल, फिर सक्सेस, ऐसे आ सकता है। या नहीं तो पहला सक्सेस फेल ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। या फिर नहीं तो फेल फेल सक्सेस सक्सेस, या फिर नहीं तो सक्सेस सक्सेस फेल फेल, ये भी 4 तरीके से हो सकता है। तो ये 4 तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है, क्योंकि बार बार रिप्लेस हो रहा है, एक निकाला फिर दूसरा रख दिया, फिर इसको रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरा रख दिया, फिर दूसरा निकाला, तो ये काम 4 बार हो रहा है। देखो कोई पॉसिबिलिटी छूट रही है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं आपके सामने। तो क्या लिख सकते हैं, फेल फेल मीन्स 1/5 का होल स्क्वायर, सक्सेस सक्सेस मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी वही काम करेंगे, 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर। तो ये काम आपको 4 बार करना है, ठीक है ना, 4 टाइम्स करना है। 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर, ठीक। इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो बड़े आसानी से। 16 16 16 16 कितनी बार, 4 बार मिलेगा आपको, तो यह हो जाएगा 16 इंटू 4/625, ठीक है ना। यानी कि x इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो p मिल जाएगा 64/625। इसको मेरे साथ साथ लिखते जाना है बच्चों, आराम से, बच्चों के मैसेज, ठीक है ना। तो इसको बिंदास लिखते जाना है, खत्म करते जाना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो इसको ध्यान से करना है, पॉसिबिलिटीज हमको एक भी पॉसिबिलिटी छोड़नी नहीं है, ठीक है। 16 और कोई पॉसिबिलिटी छूटी, SF SSF, फेलियर फेलियर सक्सेस सक्सेस, फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस, सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर, सक्सेस सक्सेस फेलियर फेलियर, ठीक है बच्चों। अब आप काम कर लोगे, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो और भी केसेस हैं जिसमें हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक तो बन गया आपका। इसमें एक केस और बन सकता है, इसमें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि सक्सेस फेलियर फेलियर सक्सेस है, सक्सेस फेलियर सक्सेस, ठीक है। और कोई केस, एक केस और बनेगा, 6 केस बनेंगे इसमें, टोटल 6 केस बनेंगे, यानी कि 16 इंटू 6 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 96/625। 6 केस बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से। फेलियर फेलियर सक्सेस सक्सेस, फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस, सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर, SSFF उसके बाद FSSF, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो 6 केसेस तो हो ही गए टोटल, ठीक है। तो ये हो गया 96 और 625, 96 एंड 625। अब x इक्वल 3 कर दें, x इक्वल टू 3, यानी कि 3 हेड यानी कि 3 डिफेक्टिव, सॉरी 3 डिफेक्टिव का मतलब 3 फेलियर्स और 1 सक्सेस कैसे कैसे मिल सकता है। देखो ये रिप्लेसमेंट का केस है, फिर सारे केसेस आपको लेने पड़ेंगे। एस के बाद एफ आ सकते हैं, ठीक है ना। पहला फेलियर, फिर सक्सेस, फिर फेलियर, ठीक है ना। फेलियर सक्सेस फेलियर, और कुछ 1 2 3 4 केस तो कर लेते हैं। 1/5 होता है फेलियर का क्यूब, इंटू कर देंगे 4/5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्सेस है 4/5, फेलियर है 1/5 का क्यूब। 3 बार आपको फेलियर है, तो 3 बार फेलियर तो फिक्स है ना आपका, 4/5 मतलब आपका फेलियर नहीं, यहाँ की इस केस का फेलियर, आपका फेलियर तो फिर मेरा फेलियर हो जाएगा ना। सक्सेस हो गया 4/5, ये तो ये आपको बनता है 4 आपको 4 टाइम ऐड हो रहा है बीच में सारे, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 16 इंटू 6 25 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 4 एक और केस बचा है 4 के लिए।
4 डिफेक्टिव, 4 लिया है, चारों डिफेक्टिव है, तो भाई यानी कि फेलियर 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 फेलियर, 4 डिफेक्टिव, यानी कि क्या हो जाएगा 4/5 इंटू पावर 4। ठीक है, तो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान से लिखना है, ध्यान से समझना है। 4 फेलियर, फेलियर क्या है 1/5, सॉरी ये 1/5 है। ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है बच्चों, इसको ध्यान से लिख लो, ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे 7, 8, 9, 10। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया है तो बेल बटन के साथ, ताकि आपको पूरा अपडेट मिल जाए। बाय बच्चों, टेक केयर।